हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीफेगस पेस्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पॉलीफेगस पेस्ट क्या है, इनमें कौन कौन से पॉलीफेगस पेस्ट आते हैं, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे, उनको डैमेज कैसे करते हैं, उनका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, सभी के बारे में हम डिटेल में और आसान भाषा में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीफेगस पेस्ट क्या होते हैं। पॉलीफेगस पेस्ट एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो बहुत सारी टाइप की जो अपनी प्लांट होती है, प्लांट स्पीशीज पर फिट करता है, मतलब उन्हें खाता है। बहुत सारी प्लांट स्पीशीज को क्या करता है, वो खाता है। अब क्योंकि ये कई टाइप के क्रॉप को खा सकता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये क्या करता है, नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। डिफरेंट क्रॉप में एक साथ ये नुकसान करता है, यानी एक साथ इंसेक्ट है जो किसी एक क्रॉप का नहीं बल्कि पूरे फील्ड का एक साथ एनिमी बन जाता है। मतलब अब आसान शब्दों में देखें तो पॉलीफेगस पेस्ट एक ऐसा इंसेक्ट है जो बहुत सारे टाइप की प्लांट स्पीशीज पर फिट करता है, मतलब बहुत सारे टाइप के प्लांट स्पीशीज को खाता है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अलग अलग टाइप की जो प्लांट स्पीशीज है उन्हें फिट करता रहता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में पूरी फील्ड को एक साथ चट कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कुछ और तरह के फीडिंग हैबिट की, यानी कीट के खाने के बेसिस पे भी कुछ और पेस्ट होते हैं, जैसे मोनोफेगस। एक ही प्रकार के ये वे इंसेक्ट होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के प्लांट पर फीड करते हैं, ओनली वन टाइप। फिर आते हैं ओलिगोफेगस। ये कुछ ही सिलेक्टेड प्लांट स्पीशीज पर खाते हैं और वो भी आमतौर पर एक ही फैमिली की होती है। तो ओलिगोफेगस क्या होगा कि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज को फिट करते हैं, जो कि मेनली है कि आप समझ सकते हैं कि एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद हम देख लेते हैं और एक अपने क्या होते हैं, अभी अपन ने बात की थी पॉलीफेगस। पॉलीफेगस क्या होते हैं, कई तरह की प्लांट स्पीशीज पर फिट करता है। तो इन तीनों में सबसे जो डेंजरस होता है वो होता है पॉलीफेगस, क्योंकि पॉलीफेगस का कोई पसंदीदा पौधा नहीं होता, ये हर तरह की फसल को खा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोकस्ट क्या होता है। अभी तक हमने बात की थी पॉलीफेगस पेस्ट क्या है, खाने के आधार पर कौन कौन से पेस्ट होते हैं, तो ओलिगोफेगस, मोनोफेगस और पॉलीफेगस। अब हम पॉलीफेगस पेस्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो पॉलीफेगस पेस्ट में कौन कौन से पेस्ट आते हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है वो लोकस्ट की असल में हम बात करें तो ये एक टाइप का क्या होता है, ग्रास हॉपर होता है। लेकिन ये नॉर्मल जो अपना ग्रास हॉपर है उससे अलग होता है। जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे मॉइस्चर, ग्रीन वेजिटेशन या फिर राइट टेम्परेचर, तो ये बहुत तेज़ी से क्या करने लगता है, ग्रो करता है। और इतनी तेज़ी से कि लाखों की संख्या में लाखों नंबर्स में ये इकट्ठा हो जाते हैं और झुंड यानी क्या करते हैं, ये स्वाम बना लेते हैं। ये स्वाम एक क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करते हैं, ये माइग्रेट होते हैं। और जहाँ भी इन्हें ग्रीन वेजिटेरियन मतलब ग्रीनरी मिलती है, वहाँ पर क्या करते हैं, रुक जाते हैं और कुछ ही टाइम में पूरी क्रॉप को पूरी जो ग्रीन वेजिटेरियन है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। बस कुछ ही टाइम में पूरी की पूरी फील्ड को ये वहाँ पर नष्ट कर देते हैं। इसलिए लोकस्ट को बहुत ही डेंजरस पेस्ट माना जाता है। आगे हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ लोकस्ट, मतलब अब हम लोकस्ट के साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यानी टेक्सोनॉमी देखेंगे कि वो कौन से किंगडम से आती है, उसकी क्लास क्या है, ऑर्डर कौन सा है उसका। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया, फाइलम है उसका आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा मतलब इनमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं। क्लास है उसकी इंसेक्टा, यानी एक कीट है ये। ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा। जो ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ग्रास हॉपर और अपने क्रिकेट आते हैं। ग्रास हॉपर, लोकस्ट और क्रिकेट आते हैं ऑर्थोप्टेरा में। और फैमिली है इसकी एग्रीडिडाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीसीज ऑफ लोकस्ट की जो अलग अलग स्पीसीज है, कुल 3 मेन स्पीसीज होती है इसकी, उनके बारे में देखते हैं। डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट और बॉम्बे लोकस्ट। हर एक की पहचान और बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्पीसीज
डेजर्ट लोकस्ट की, जिसका साइंटिफिक नेम है सिस्टोसोरा ग्रिगेरिया। ये सभी लोकस्ट में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव स्पीसीज है, मतलब सभी जो लोकस्ट है अपने सब में डेंजरस माना जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। डेजर्ट लोकस्ट को पूरे इंडिया में सबसे गंभीर माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली लोकस्ट की स्पीसीज है, तो वो है अपनी डेजर्ट लोकस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइग्रेटरी लोकस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है लोकस्टा माइग्रेटोरिया। ये मुख्यतः राजस्थान एंड गुजरात में पाया जाता है। और इसकी हम ब्रीडिंग की बात करें तो ये साल में दो बार होती है। पहली बार जो होती है विंटर स्प्रिंग में पाकिस्तान में होती है, और जो दूसरी इसमें ब्रीडिंग होती है वो समर एंड मानसून ब्रीडिंग होती है, जो हमारे इंडिया में राजस्थान एंड गुजरात में होती है। फिर आता है नेक्स्ट अपना बॉम्बे लोकस्ट। ये अपनी थर्ड स्पीसीज है, जिसका साइंटिफिक नेम है पेंटागा सकिंग। इसकी हम बात करें तो ये क्या होता है, ये ज़्यादातर गुजरात एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। और इसकी जो ब्रीडिंग है वो मॉनसून के टाइम पे होती है, और स्पेशली वेस्टर्न घाट में। इसकी जो ब्रीडिंग है वो मानसून में होती है, स्पेशली वेस्टर्न घाट में, और इसमें सिर्फ साल में केवल एक बार ब्रीडिंग होती है। अपना जो माइग्रेटरी लोकस्ट है इसमें 2 बार ब्रीडिंग होती है, लेकिन जो बॉम्बे लोकस्ट इसमें सिर्फ एक बार ब्रीडिंग होती है अपनी कौन से मानसून में। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकस्ट, मतलब हम लोकस्ट के शरीर को देखकर उसका शरीर कैसा होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, हम उसको मतलब अपनी आँख से उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये लोकस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लार्ज साइज़ का इंसेक्ट होता है, मतलब ये आकार में बहुत बड़ा होता है। अब बात करें मेल की बॉडी, तो इसका जो मेल होता है उसकी बॉडी करीब 35 to 50 mm, और जो इसकी फीमेल होती है उसकी बॉडी 45 to 55 मिलीमीटर तक लंबी हो सकती है। मतलब बॉडी की लेंथ मेल में 35 to 50 mm और फीमेल में 45 to 50 मिलीमीटर होती है। अब बात करें इसकी विंग्स की या मतलब पंख की, तो बिल्कुल कलरलेस यानी पारदर्शी होते हैं, और ये एब्डोमेन के लास्ट पार्ट से भी आगे निकले होते हैं। इनका जो कलर होता है टाइम के अकॉर्डिंग या फिर वहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ये ग्रीन कलर के, ब्राउन, येलोइश ग्रीन और ग्रे कलर के हो सकते हैं। इनके मैंडिबल्स की बात करें तो इनका मैंडिबल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कलर की बात करें तो मैंडिबल का कलर डार्क पर्पल टू ब्लैक तक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं फेजेस। अपना जो लोकस्ट है इसमें 2 टाइप की फेजेस पाई जाती है, सोलिटरी फेज सोलिटेरिया, और एक होती है ग्रिगेरियस फेज ग्रिगेटेरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलिटरी फेज। तो सोलिटरी फेज में जो नीम्फ होता है, नीम्फ स्टेज में इनके शरीर का जो कलर होता है वो उस जगह की वेजिटेशन, मतलब वहाँ कैसी वो वेजिटेशन पाई जाती है उस पर डिपेंड करती है जहाँ पर ये रहते हैं। अब एडल्ट की बात करें तो एडल्ट स्टेज में इनका रंग मोस्टली पूरी लाइफ टाइम में ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है। ये अकेले रहते हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट बिहेवियर दिखाते हैं। इसमें लोकस्ट जो रहते हैं वो इसमें क्या होता है, दूसरे लोकस्ट से ये बहुत दूर दूर रहते हैं। ये स्लो चलते हैं, और क्या होता है कि ज़्यादातर नाइट टाइम पर ये क्या करते हैं, स्लो चलते हैं। एक्टिव ज़्यादातर होते हैं, नाइट टाइम पर एक्टिव होते हैं, और ये रेस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करते हैं, मतलब ये हर चीज़ नहीं खाते, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही ये खाते हैं। ये सोलिटरी फेज। नेक्स्ट फेज की हम बात करें ग्रिगेरियस फेज ग्रिगेरिया। ग्रिगेरियस फेज में हम इनकी नीम्फ स्टेज की बात करें तो इसके नीम्फ का रंग येलो या पिंक होता है। उन पर क्या होता है, ब्लैक कलर के डिस्टिंक्ट मार्किंग पाए जाते हैं। अब एडल्ट की बात करें तो एडल्ट निकलते समय, मतलब जब इनका इमरजेंस होता है तब ये पिंक कलर के होते हैं, और फिर धीरे धीरे ग्रे हो जाते हैं, और जब फुली मैच्योर हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, तो ये येलो कलर के दिखाई देते हैं। इस फेज में क्या होता है, जब इनकी संख्या बढ़ती है, मतलब इनके नंबर्स बढ़ते हैं, तो एक ग्रुप यानी क्या करते हैं, एक पूरा झुंड में बदल जाते हैं, और एक साथ क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ये क्या होते हैं, एक कोहेसिव यूनिट की तरह काम करते हैं, मीन्स समूह में तालमेल से चलते हैं, मतलब इनमें यूनिटी होती है, ये एक दूसरे को साथ में लेकर चलते हैं। ये एक्टिव होते हैं कब, डे टाइम पे, ये मोस्टली एक्टिव है डे। अपन ने जो सोलिटरी फेज देखी थी वो कब एक्टिव होती है, मोस्टली नाइट टाइम पे, लेकिन ग्रिगेरियस फेज एक्टिव होती है
डे टाइम में। ये वो कैसे धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन ये रेपिडली चलते हैं। अटैक टू नॉन स्पेसिफिक, इनका कोई स्पेसिफिक अटैक नहीं करते हैं, ये किसी पर भी अटैक करते हैं। डाइट इनकी ब्रॉड होती है, मतलब क्या कि इनका जो फूड का दायरा होता है काफ़ी ब्रॉड होता है। ये उनकी तुलना में अधिक से अधिक प्लांट को खा लेते हैं। जो सोलिटरी फेज में होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ नहीं खाते हैं, लेकिन ग्रेगेरियस फेज मोस्टली चीज़ों को खाते हैं। तो ये थी इसकी ग्रेगेरियस फेज। तो ये दोनों फेज में डिफरेंस अपने को समझ में आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं लॉकस्ट के लाइफ साइकिल यानी उसके जीवन चक्र की। तो इसमें हम मार्फोसिस की बात करें तो इसमें इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस होती है। इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस, जो अपनी मेटामार्फोसिस होती है वो दो टाइप की होती है, कंप्लीट मेटामार्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस। कंप्लीट मेटामार्फोसिस में क्या होती है, जो लाइफ जो उसकी स्टेज होती है वो 4 स्टेज होती है, एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। लेकिन इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस में इनमें लाइफ साइकिल 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी, एक निम्फ जिसे होपर कहा जाता है, और एडल्ट। जो निम्फ है ये इसकी इमेच्योर स्टेज होती है। अब हम बात कर लेते हैं एक के बारे में, तो इस थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम। तो एक का जो रंग होता है येलोइश ब्राउन कलर का होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 7 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं एक लोकस्ट के। अब बात करें निम्फ की, तो निम्फ मीन्स ये होता है इमेच्योर लोकस्ट होता है। ये छोटे होते हैं, स्मॉलर साइज़ के होते हैं, और ये उड़ नहीं सकते हैं। एडल्ट का आकार बड़ा होता है, करीब 45 to 60 मिलीमीटर लंबाई के होते हैं एडल्ट। मतलब एक जो है येलोइश ब्राउन कलर के हैं, 7 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। नीम जो है इमेच्योर लोकस्ट साइज़ में छोटे होते हैं, और एडल्ट क्या होता है साइज़ में बड़े होते हैं। ये पूरी तरह मेच्योर होते हैं और करीब 45 to 60 mm लंबाई के होते हैं। इन तीनों स्टेज में जो लोकस्ट का बिहेवियर और डैमेज पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब क्या कि लोकस्ट जिन फसलों पर अटैक करता है मोस्टली, इसका मेन फूड प्लांट होते हैं वो होते हैं होस्ट प्लांट। तो हम देख रहे हैं वो कौन से, मेनली ये पर्ल मिलेट, सोरघम, मेज, इन सभी पर अटैक करता है। लेकिन क्योंकि ये पॉलीफेगस होता है, पॉलीफेगस मतलब क्या है कि बहुत सारी स्पीसीज को खाता है, तो ये क्या होता है लगभग किसी भी हरी भरी वेजिटेशन जो दिखता है उसको क्या करता है, ये हमला कर सकता है। पर कुछ पेड़ पौधे जैसे मतलब कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना, तो कुछ एक्सेप्शन जैसे नीम, धतूरा, जामुन और सीसेमम, इन पर ये कभी अटैक नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें मेनली याद क्या रखना है, ये 4 नाम, नीम, धतूरा, जामुन एंड सीसेमम पे लोकस्ट अटैक नहीं करता है। बाकी सभी जितनी भी हरी भरी क्रॉप है उन सभी पर ये अटैक करता है। मेनली अपनी पर्ल मिलेट, सोरघम, मेज, ग्रासेस हो गई, बट अपने को याद रखना ये 4, इन पर कभी भी वो अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज। तो अब हम ये देखें कि लोकस्ट किस तरह का नुकसान करता है। तो सबसे पहले तो नीम और एडल्ट क्या करते हैं, नीम और एडल्ट दोनों ही क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों को निबलिंग मतलब क्या होता है, छोटे छोटे काट कर खा जाते हैं। मतलब छोटे टुकड़ों में करके क्या करते हैं, ये उसे खाते हैं। ये क्या करते हैं, छोटे टुकड़ों में करके खाते हैं, जिससे क्या होता है जो पौधे हैं उनका क्या होता है, डिफोलिएशन हो जाता है, यानी पत्तियां झड़ जाती हैं। कभी कभी ये क्या करता है, पौधे की पूरी पत्ती को खा जाता है, जिससे क्या होता है कि सिर्फ क्या होती है, मिड रिप बचती है। मिड रिप मतलब क्या होता है कि जो बीच की लाइन होती है, जो अपनी पत्ती होती है उसमें जो बीच की लाइन होती है सिर्फ वो बचती है, बाकी ये हिस्सा पूरा क्या करता है, ये पूरा चट कर जाता है, मतलब पूरा ये खा जाता है। अब आगे हम देखते हैं ये स्मॉल और जो न्यू प्लांट होते हैं, मतलब छोटे और जो नए पौधे होते हैं, पर ये बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, मतलब उन पे ये सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। इनकी साइज़ कम हो जाती है, भले ही पूरी तरह से डाई ना हो, मतलब पूरी तरह से पौधा ख़त्म भले ही ना हो, लेकिन पौधा क्या होता है, सूख जाता है। जब यंग प्लांट पे अटैक करता है तो उसकी साइज़ कम हो जाएगी, और भले ही उसकी मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो वैसे ही लक्षण हो जाते हैं उसके। और जब एडल्ट क्या करता है, लोकस्ट स्वाम बनकर उड़ती है, मतलब स्वाम बनकर ये कई किलोमीटर तक माइग्रेट करती है, और जहाँ भी इसे ग्रीन वेजिटेरियन मिलती है वहाँ पर रुककर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। मतलब जब ये केस पे स्वाम मतलब एक झुंड बनकर जब ये माइग्रेट करती है और जहाँ भी इसे हरी फसलें दिखाई देती है वहाँ पर रुककर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देती है। और एक खास और बात ये है
जब ये उड़ती है तो एक खास तरह की क्या करती है, स्पेसिफिक नॉइज़ निकालती है, मतलब एक खास तरह की आवाज़ होती है जिससे माइग्रेशन को नोटिस किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये तो हमने देख लिया कि डैमेज कैसे करता है। अब अगर डैमेज कर रहा है तो इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो अब हम यही बात करेंगे कि लोकस्ट को कंट्रोल करने के तरीके क्या क्या हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इसके अंडों को नष्ट करने से, मतलब इसके जो एग हैं उनको डिस्ट्रॉय करने से। फील्ड में जहाँ भी अंडे दिए गए हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए, अपने को प्लोइंग कर देना चाहिए, हेरोइंग या फिर डिगिंग करके एग को, डिगिंग मतलब क्या, खुदाई करके एग को क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जब ये होपर स्टेज में होते हैं तब हमें क्विनोल फोस 1.5% डस्ट का क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। एडल्ट लोकस्ट जो होते हैं ये बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट क्या करते हैं, इधर उधर उड़ती है, इसलिए इन्हें रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें एक स्टेज पे और लार्वा स्टेज जो इसकी होपर स्टेज है तब हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। लेकिन जब ये स्वाम बनाकर, मतलब एक झुंड बनाकर किसी पौधे या ज़मीन पर बैठती है, जब ग्राउंड में या किसी वेजिटेरियन पर बैठती है तो इन्हें इकट्ठा करके मारा जा सकता है या फिर हम फ्लेम थ्रोवर से जलाकर भी इनको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो या तो अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो अपना एन एस के 5% है, नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड है EC 10 ml, उसको 10 लीटर वाटर में मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे इसके अलावा या तो अपन क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें तो क्विनोल फोस 1.5% डस्ट को क्या करते हैं 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की रेट से क्या करते हैं, खेत में छिड़क देते हैं। या फिर मेलाथियोन 5% डस्ट भी अपन इसकी जगह यूज़ करते हैं, वो भी इसी दर से यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक अल्वा मास्टर नाम की एक मशीन होती है, उसका यूज़ किया जाता है और स्प्रे जो है वो मॉर्निंग टाइम पे करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो कंट्रोल के लिए नेचुरल एनिमीज़ जो होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। लोकस्ट के होपर एंड एडल्ट दोनों को, जो क्राउस होते हैं और काइट्स होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, क्राउस और काइट्स जो होते हैं जिसे पक्षी भी खाते हैं, इसलिए इन कीटों को नेचुरल एनिमी कहते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात है, जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसके लिए एक परमानेंट संस्था भी काम करती है और उस संस्था का नाम है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1939 से कार्य कर रहा है, 1939 से कार्य कर रहा है। और ये किसके कंट्रोल में कार्य करता है, प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र के कंट्रोल में। ये जो प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र है न्यू दिल्ली में, उसके कंट्रोल में ये कार्य करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी पॉलीफेगस पेस्ट क्या होते हैं। पॉलीफेगस पेस्ट में हमने एक पेस्ट के बारे में आज पढ़ा है, लोकस्ट के बारे में। तो ये लोकस्ट के बारे में पूरा हमने यहाँ पे पढ़ा है, उसकी डिटेल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी हमें सजेस्ट करना है या कुछ भी फीडबैक देना है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे अगला जो हमारा पॉलीफेगस इंसेक्ट है, वाइट ग्रब के बारे में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।